क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। संभाल के पापा गोदी। आजा। क्या हुआ? बेटा तुम मम्मी के पास जाओ, मैं बाद में तुम्हें उठाता हूँ। पापा किधर है? अरे क्या कर रहे हो आप? वो नहीं, आपको क्या साथ में चलने में शर्म आ रही है? अरे नहीं पैर फिसल गया था। चलो ना, चलो तुम्हें गोदी उठाता हूँ। अभी नहीं, थोड़ा आगे। दादाजी। अरे सूरज जूते तो उतार दो। खनिका तुम मेरे साथ बच्चों जैसा बिहेवियर मत किया करो। अरे इसमें बच्चों वाली क्या बात है? अरे पापा, वो बाजार में पोस्टर लगा था दिल्ली के फ्लैट रेट्स के बारे में। ऑफर अच्छी लगी, सोच रहा हूँ जाकर देख के आऊँ। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ सूरज, पोस्टर देखकर घर नहीं खरीदते। और वैसे भी पहले अपनी सेविंग्स देख लो, उसके बाद घर खरीदने के बारे में सोचना। मैंने कौन सा फ्लैट खरीद लिया है? मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ ना। और तुम मुझे हर बार ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि मैं खुद से फैसला नहीं ले सकता। और हाँ, हर बार ये उम्मीद भी मत रखो कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अरे तुम मेरी हर बात को गलत तरीके से क्यों ले रहे हो? और इतना चिल्ला क्यों रहे, चिढ़ क्यों रहे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? यही तो दिक्कत है ना, तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पापा मम्मी से मिलने आई हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मैंने एड्रेस देखा तो सोचा मैं खुद जाके उनको मना लेती हूँ। और वैसे भी आप इनसे इतना गुस्सा है कि आपने मुझे झूठ ही बोला कि वो शहर से दूर रहते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वो हाँ कुछ जरूरी पेपर चाहिए थे इसलिए। सुनो, तुम अभी यहाँ से जाओ, अभी किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बाद में मिल लेना। सूरज एक बार तो मैं मिल लूँ उनसे, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। पापा चलो ना घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। पापा ये बच्चा है तुम्हारा? कौन है आप सूरज की दोस्त हैं? नहीं, इनकी वाइफ। रोहन, तुम जाकर पढ़ाई करो। सूरज, कौन है ये लड़की? कौन हो तुम? मैं पूजा, इनकी वाइफ। लेकिन ये कौन है? ये सूरज की बीवी है। सूरज ये क्या बोल रही है? तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि ये तुम्हारी बीवी है। ये सब क्या है? हाँ, ये मेरी बीवी है, वही मेरे पेरेंट्स। और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें बताया था ना कि मैं शादीशुदा हूँ। सूरज, ये सब क्या तमाशा है? कौन है ये लड़की? कनिका ये मेरे ऑफिस में काम करती थी, तब से मुझसे शादी करना चाहती थी। ये सच जानने के बावजूद कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, क्या बोले जा रहे हो तुम? 2 महीने पहले हमारी शादी हुई है और तुम ऑलरेडी शादीशुदा, तुम्हारा बच्चा है। सूरज, ये सब क्या चल रहा है? क्यों आया यहाँ पर ये? देखो, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है और तुम मेरे घर में खड़ी रहकर मेरे पति के खिलाफ कुछ भी बके जा रहे हो। हाँ, चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल में दिखाना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझी? अच्छी बात है, तुम अभी बुलाओ पुलिस को। पुलिस आके तय करेगी कि सच। चुप! पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? पापा, पूजा जो कह रही है वो सच है। मैंने इससे शादी की है। सूरज, क्या बोले जा रहे हो तुम? किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? क्या? अरे थक चुका हूं मैं, नहीं चाहिए मुझे ये शादी वादी। और ये सब है ना तुम्हारे वजह से हो रहा है। ना तुम मुझे हर बात पे नीचा दिखाती, ना मुझे बाहर जाना पड़ता। देखो, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊं यहाँ से? मैं जाऊं यहाँ से? हाँ, इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम ये मत समझना कि ये सब आसानी से खत्म हो जाएगा। हाँ, तुमको ना मैं जेल पहुंचा के रहूंगी, तुम देख लेना। तुम्हें मैंने घर दिया, पैसा दिया, यहाँ तक कि खाना भी तुम मेरे पैसे का खाती हो, और तुम मेरे बारे में पुलिस कंप्लेंट करोगी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे अपना ये रंग भी दिखा दिया। अब बस तुम मुझे बर्बाद करोगी? हाँ? पूजा, मैं जानता हूं मैंने जो किया है उसके लिए कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पूजा, मैं कनिका के साथ कभी खुश नहीं था, लेकिन कनिका के बारे में तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए वो बात को मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। और वहां पर मम्मी डैडी के सामने तुम्हें देखकर मैं डर गया था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। पूजा, आई एम रियली सॉरी। पूजा, मुझे एक मौका दे दो। कैसे? हाँ, कैसे? सूरज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं कैसे इस रिश्ते में रहकर जी सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी पूजा। पूजा, मैं जानता हूँ कि मैंने सब कुछ
सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। कैसा मौका? हाँ सूरज, पूजा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहां तक कि मैंने वकील से डिवोर्स पेपर के बारे में भी बात कर ली। पूजा, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, कनिका के साथ नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। आई लव यू पूजा। पागल हो गई हो क्या? जेल जाने का बहुत शौक है तुम्हें? ये लड़की अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गई, हमारी बीवी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ और इस लड़की से आराम से बात करो, और किसी भी कीमत पे ये लड़की पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए तुमसे जॉब बन सके करो। बेटा, मैं तुम्हारे मामा जी से बात करती हूँ और डिवोर्स के पेपर भी तैयार करवा लूंगी। पहले तू डॉक्टर को तो बुला। हाँ, सूरज इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अग्रवाल जी, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब से इनका थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, ये माँ बनने वाली है। क्या? सूरज, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। पहले पूजा और अब इसका बच्चा। हाँ सूरज, मैं अपने बच्चे का हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। समझ गए तुम? समझ गए? बहुत सही कह रही है। बच्चा हो गया तो ये लड़की और इसके बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पड़ेगी, और तुम्हारी हर प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा ये, लीगली। क्या सोच रहे हो? डैडी, वो मैंने कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। शुरू में कुछ गलत लगा ही नहीं। पूजा ने जो कहा वो मैंने किया, जो मांगा वो दिया। यहाँ तक कि जिस घर में वो रह रही है वो घर भी मैंने उसके नाम कर दिया है। पागल हो गए थे क्या? जो मांगा दे दिया? हाँ डैडी, पागल ही हो गया था। अब समझ में आ रहा है। कनिका, देखो, मेरा सच्चा प्यार तुम हो, तुम्हें मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा परिवार हो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक पूरी तरह दिलाऊंगा। बस इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए ना सूरज, तो पहले ये बच्चा गिराओ और जो प्रॉपर्टी तुमने उसके नाम की है ना वो वापस लो। समझ गए तुम? लेकिन ये इतना आसान थोड़ी ना। अगर वो नहीं मानी तो? अरे तो उसे पता ही मत लगने दो ना। हाँ, पहले अपना काम खत्म करो और फिर धक्के मार के निकाल दो इसे अपनी जिंदगी से। पर कैसे? वो मैं बताती हूँ कैसे। नहीं बस और मन नहीं है सूरज। लास्ट वन प्लीज। बस दवाई टाइम। नहीं, मेरे को दवाई नहीं खानी। नहीं, दवाई तो खानी पड़ेगी। मेरे को दवाई नहीं खानी देखो सूरज। बच्चा, दवाई का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा। चलो खा लो, प्लीज सूरज। प्लीज खा लो बच्चा, ये लो। That's like my good wife. अभी तुम फ्री हो, अब तुम आराम करो, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। बाय बाय। इतना टाइम हो गया भैया, आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। लगता है अपनी बहन को ना भूल गए हो। और राखी भी बनवानी नहीं आए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा ठीक है, इस बार आएंगे तो मिलकर जरूर जाइएगा, ठीक है? हाँ।
मैं फोन रखती हूँ भैया। हाँ? ओ, तो ये कुटिया दी है सूरज ने तुम्हें? हाँ अच्छी। ओ अच्छा, मैं तो तुमसे मिलाना ही भूल गई। ये है राजन, मेरा छोटा भाई। थोड़े दिन के लिए घर आया तो मैंने सोचा तुमसे मिला दूं, तुम्हारी बोरियत मिट जाएगी। सूरज अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तब आप लोग आ जाइएगा। अभी फिलहाल आप जाइए प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाए? मैं तो तुमसे ही मिलने आई, ये देखने आई हूँ कि ये जानते हुए भी कि सूरज शादीशुदा है, फिर भी तुम उसके गले पड़ी। तुम जानती हो ना कि पहली बीवी के होते हुए दूसरी औरत को क्या कहा जाता? खैर, उसने तुम्हें रखा भी एक। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे रे रे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए आई थी, सच में। अब देखो, सूरज घर पे नहीं है तो मैंने सोचा किसी का तो फायदा हो, है ना भाई? इसलिए तो मैं अपने भाई को यहाँ लेकर आई हूँ, है ना? जी बातें बहुत हो गई, जो करने आए थे वो कर ले क्या? हाँ तो करो ना, जो करना है करो। मेरे पास मत आना। अच्छा, पास मत आना तो क्या करना? हाँ? कहाँ पीछे तू? पीछे कहाँ तू? पीछे क्यों मेरे? नहीं जीजी, हमारी क्लास की नहीं है ये। अबे और चली जाओ हमारी दुनिया से, वरना तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कर दूंगी, समझे? चल भाई, अभी के लिए बहुत है, चल। क्या हुआ? आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? सूरज, मुझे लगता है ना कि हमको दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे भी तुम आए दिन दिल्ली आते जाते ही रहते हो, वहां रह के काम करोगे तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अब अचानक दिल्ली क्यों? I mean, यहाँ पे भी तो सब कुछ ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? सूरज, मुझे यहाँ पर सेफ फील नहीं होता। तुम्हें पता है आज तुम्हारी बीवी आई थी अपने भाई के साथ, उसके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक कि मुझे मारने की धमकी तक दी। प्लीज सूरज, प्लीज प्लीज मुझे दिल्ली ले चलो, प्लीज सूरज। कितनी चालू है ये, मुझे मेरे परिवार से अलग करना चाहती है ताकि मैं पूरा वक्त उसके साथ बिता सकूं। ये बात मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? देखो, मेरा उस परिवार के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कनिका को जानता हूं। कनिका ऐसी बात कर ही नहीं सकती है। और रही बात राजन की, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। किसी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने के पहले एक बार सोच तो लिया होता। मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स दे दी है, अब तक तो दवाई ने असर करना शुरू भी कर दिया होगा। चलो, एक चीज से तो छुटकारा मिला। ये लो, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी कर दिए, बस अब किसी भी तरह इस पे पूजा के साइन करवा लो, फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। कनिका, इतना बड़ा धोखा देने के बावजूद भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो? आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है मेरे लिए।
बस अब वो गलती सुधारनी है। सूरज, तुम्हारे डाइवोर्स का क्या हुआ? हाँ, मैंने वो वकील से बात की है। उन्होंने कहा कि पेपर्स जल्दी रेडी हो जाएंगे। सूरज, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा ये डाइवोर्स जल्द से जल्द हो जाए। मुझे हमारे फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। अगर बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया तो? ऐसे कैसे हो सकता है? बर्थ कंट्रोल पिल से कुछ नहीं हुआ। सूरज, हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारा एक छोटा सा परिवार बनने वाला है। पूजा, तुम तो मेरी सिचुएशन जानती हो। और इस वक्त बच्चा, मेरा मतलब है कि फिलहाल ये बच्चा गिरा देते, हम फ्यूचर में प्लान कर लेंगे। ये हमारा बच्चा है, हमारा पहला बच्चा है। तुम्हें जरा से भी खुशी नहीं हुई? हाँ, और तुमने सीधा बच्चा गिराने की बात कर दी। अरे मैं बच्चे के बारे में सोच के तो कह रहा हूँ, उसके फ्यूचर के बारे में। अभी तक हम खुद सेटल नहीं है। सेटल नहीं है मतलब क्या हुआ? क्या सेटल नहीं है हम? तुम्हारी अच्छी खासी जॉब है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, माँ बाप के अकेले बेटे हो। ये सब किसका है? तुम्हारा ही है ना ये सब? हो, अब समझा। तो ये सब तुम प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगी। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। लेकिन मुझे चाहिए ये बच्चा। ये हमारा बच्चा है और मैं इसे दुनिया में लाकर ही रहूंगी। सूरज, अगर वो बच्चा इस दुनिया में आया ना तो मैं अपने बच्चे के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी, समझ गए तुम? कनिका, तुम पागल हो गई हो? कुछ भी बोलती हो। अरे तुम देख तो रही हो कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। कोशिश कर रहे हो? क्या कोशिश कर रहे हो? हाँ, अभी तक प्रॉपर्टीज के पेपर भी साइन नहीं कराए तुमने। और एक मिनट सूरज, मुझे सच सच बताना, क्या तुमने पूजा को बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए थे या नहीं? हाँ, मैंने दी थी। वो मेरी आंखों के सामने उसने खाई भी थी। लेकिन पता नहीं दवाई ने असर क्यों नहीं की। क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो या नहीं? दुनिया में हर रिश्ता विश्वास की नींव पर ही खरा उतरता है, और जब यह विश्वास टूटता है तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं, इंसान भी बिखर जाता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां सामाजिक और कानूनी दायरों को तोड़कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया है। सूरज ने सिर्फ पूजा को ही नहीं बल्कि अपनी पहली पत्नी कनिका को भी धोखा दिया था। फिर भी दोनों ने ही उसे दूसरा मौका देकर अपनी जिंदगी उसके साथ आगे बढ़ाई। एक तरफ थी कनिका जिसके साथ पूरा परिवार था, तो दूसरी तरफ थी पूजा जिसके खिलाफ पूरा परिवार था। पूजा आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद रिश्तों के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी, जिसे समझना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो दूसरी तरफ था सूरज, जिसने अपने परिवार को यह आश्वासन तो दे दिया कि वो हर हाल में पूजा को छोड़ना चाहता है। पर क्या सच में वो पूजा को छोड़ कनिका का साथ चाहता था, या बात कुछ और ही थी? सूरज, जरा इन पेपर्स पे साइन करना। ये कौन से पेपर से? नॉमिनीज पेपर। इन पे लिखा है कि अगर तुम्हें कल को कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। पूजा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है? पूजा, तुम तो ऐसे बात करो जैसे मुझे कुछ होने वाला है। अगर हो गया तो? अगर तुम्हें कल को कुछ हो जाता है तो मेरे और मेरे बच्चे की सिक्योरिटी कौन लेगा?
तुम्हारी बीवी के पास तो पूरा परिवार है ना, घर है, सब कुछ है। मेरे पास क्या है? मेरे पास बस ये सिर्फ घर है ना। पूजा तुम ऐसी बात करो जैसे मैं मरने वाला हूँ, और फिलहाल तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो काफी है। तुम्हारे हिसाब से ये भी ज्यादा है। जब तुमको मुझसे ये घर ही छीनना था, मुझसे रिश्ता ही तोड़ना था, तो ये सारा नाटक क्यों हुआ? पूजा, अगर मुझे ये रिश्ता तोड़ना ही होता तो कब से तोड़ देता। मैं खुद ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं वापस आ जाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके, बाय बाय। कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पे? पूजा, मैं हूं धीरज। सरप्राइज। भैया आप? क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है। आपको अचानक से देखा ना, बस। आप अंदर आइए। आइए, बैठिए यहाँ पे। ये सब तुम्हारे लिए। इतने सारे गिफ्ट? ये सब पुराने सालों की भरपाई है या फिर आने वाले सालों के लिए एडवांस में ही? लेकिन गिफ्ट्स तो बाद में होते हैं, उससे पहले मैं 1 मिनट में आई। हाँ, हाँ श्योर। तुम भी तो खाओ। नहीं भैया, अरे थोड़ा सा बस। वैसे ना, इधर दो, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। बोलो। पहले ये खाओ, और आप मामा बनने वाले हैं। सच? अरे इतनी खुशी की बात पहले क्यों नहीं बताई? भैया, सूरज को ये बच्चा नहीं चाहिए। कुछ टेंशन है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैंने सूरज को अचानक से बताया ना, तो थोड़ा सा वो घबरा गए हैं, बस और कुछ नहीं। आप देखना, जब वो दिल्ली से वापस आएंगे ना, तो ये पूरा के पूरा घर ना खिलौनों से भर देंगे। यूं ही हंसती रहा कर, हंसती हुई तो बहुत अच्छी लगती है। और अभी मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? अरे यार, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना है, ठीक है? और हाँ, एक वादा कर तू मुझसे कि तुझे कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो बेझिझक मुझे बताएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत दे ही नहीं सकता, लेकिन मैं लोगों को जरूर दिक्कत दे सकती हूँ। चल, ख्याल रख अपना। आइए। चल। कितनी देर हो गई है, सूरज का फोन भी नहीं लग रहा है।
चलिए आप लोग बाहर चलिए। शर्मा, एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लगता है पूजा को इस खतरे का पहले से ही अंदेशा हो गया था, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए चाकू अपने पास रखा, लेकिन कातिल ने इसे मौका ही नहीं दिया। शर्मा, ये सब ताबे में ले लो। जी। मैं पूछताछ कर रहा हूँ, तुम सारे एविडेंस कलेक्ट कर लो। जी। आप पूजा के भाई हो, तो आपको पता होगा ये सब कैसे हुआ? नहीं सर, अभी मैं कल शाम को ही सर पूजा से मिलकर गया और सुबह मुझे सूरज का फोन आ गया सर। और मेरे आने के बाद सर वो बहुत खुश थी सर। मेरे आने से पहले थोड़ी घबराई हुई थी सर। घबराई हुई? क्यों? बहुत पूछा सर मैंने, लेकिन उसने ढंग से कुछ बताया नहीं सर। मगर सर उसने बोला कि वो सर पेट से है और सूरज को वो बच्चा मंजूर नहीं था सर। सर मुझे कल राखी बांधी उसने सर। लेकिन कल तो रक्षाबंधन नहीं था। सर मैं रक्षाबंधन पे आ नहीं पाया था सर, और मैसेज भी किया सर देखो कि भैया आप आए, बहुत अच्छा लगा। तुम्हें किस पर शक है? सर पूजा के ससुराल वालों पे सर, क्योंकि सर पूजा की सौतन और उसके सास ससुर पूजा को पसंद नहीं करते थे सर। मिस्टर सूरज, जिस वक्त आपकी पत्नी का मर्डर हुआ आप कहाँ थे? सर, मैं कल दोपहर को ऑफिस के काम से दिल्ली गया था। सुबह लौटा और काफी देर तक दरवाजा ना खुलने पर ताला तोड़ दिया। जब अंदर आया तो देखा कि मेरी पूजा आपने बताया कि आप दिल्ली गए हुए थे, तो आपके पास टिकट होगा? हाँ सर। मिस्टर सूरज, इतना बड़ा कांड हो गया, I mean, आपकी पत्नी का मर्डर हो गया और आपके परिवार से अभी तक कोई नहीं आया। सर, वो मेरे परिवार वाले हमारी शादी से खुश नहीं थे, इसलिए वो मुझसे ज्यादा रिश्ता नहीं रखते। ये आपकी पहली शादी है ना? नहीं। मतलब डिवोर्स ही हो? नहीं सर, ये मोती पूजा के मंगलसूत्र का नहीं है और हमें बेड के नीचे से ये मिला है। चलिए सूरज जी, जरा आपके परिवार वालों से मिलते हैं। एक लड़की हंसी खुशी कई सारे सपने लिए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और शुरू होते ही उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हम बात कर रहे हैं पूजा की, जिसकी जिंदगी शादी के 3 महीने में ही खत्म हो गई। लेकिन पूजा की मौत कई सारे सवाल खड़े करती है। आमतौर पर कातिल कभी अपने किए हुए जुर्म का कोई सुराग नहीं छोड़ता, पर इस घटनास्थल पर पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिससे यह साफ हो चुका था कि कोई पूजा की जान के पीछे पड़ा था। लेकिन मिले हुए सबूतों का एक दूसरे से कोई मेल नहीं था। आइए देखते हैं पुलिस ये गुत्थी कैसे सुलझाती है। साहब, हमारा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, जो है सूरज से पूछो, हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है कि पूजा के जीते जी उससे आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं हो, लेकिन मरने के बाद बहुत कुछ लेना देना है। ये मर्डर केस है, इसलिए सबसे पूछताछ होगी। और एक बात ध्यान रखना, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, मुझसे पूछे बिना कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। जी। क्यों मारा पूजा को? सर, मैंने पूजा को नहीं मारा। तुम्हारे मंगलसूत्र के मोतियां कैसे गायब हुई? शर्मा! क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सूरज, अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार होते हुए दूसरी शादी का क्या कारण रहा? सर, मेरी पहली बीवी मुझे बहुत भला बुरा कहती थी, मुझे हर बात पे टोकती थी। और पूजा मेरी हर बात प्यार से मानती थी। क्या पूजा के घर वालों ने कभी कोई सवाल नहीं किया आपके शादीशुदा होने पे? सर,
पूजा पूजा अनाथ थी। अनाथ? जी हाँ। तो वो कौन है जिसको पूजा ने राखी बांधी? वो उसका मुंह बोला भाई है। क्यों मारा पूजा को? सर मैंने पूजा को नहीं मारा। माना कि मैं उसे नफरत करती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तुम्हारे मंगलसूत्र के मोतियां कैसे गायब हुई? अब पता नहीं कैसे। किसी से हाथापाई हुई थी या फिर ये मंगलसूत्र कहीं अटक गया था? मुझे याद नहीं आ रहा। अपना मंगलसूत्र दो। मैंने कहा अपना मंगलसूत्र दो। हाँ हाँ। इसे ले जाओ और हमें जो मोती मिला है उससे मैच करो। तुम्हें बच्चा क्यों नहीं चाहिए था? सब फिलहाल मैं बच्चे के लिए रेडी नहीं था। रेडी नहीं थे या जरूरत नहीं थी? एक बात बताऊं, जरूरत तो तुम्हें एक के होते हुए दूसरी शादी की भी नहीं थी। अभी आप सच बताएंगे या कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? सर, चलिए ठीक है, सच बताने में मैं आपकी मदद करता हूं। क्या है कनिका जी, अगर मुजरिम अपना जुर्म खुद कबूल कर ले ना तो सजा कम मिलती है। और वैसे भी अभी सब कुछ सामने आने ही वाला है। शर्मा, बेटा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या करो? पकड़ो उसे। डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस। तुमने से किसी ने देखा गोली किसने चलाई? नहीं सर, हमने नहीं देखा सर। छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा नहीं सर। आप लोग पीछे बताइए। पीछे नहीं आप लोग। बहुत हीरो बन रहा है। सारी एकड़ी यहीं निकाल दूंगा। तुम्हारा गोली से। उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी है। चल ले जाओ इसे। शर्मा, नजर रखो इन पे। पीछे हटिए आप लोग। पीछे हटिए। सर, वो मोती कनिका के मंगलसूत्र से मैच हो गया। इसका मतलब कनिका कुछ छुपा रही है। ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। मामला कुछ और है शर्मा। शर्मा, मुझे लगता है इस पूरे परिवार का इस केस से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को फटाफट सारी रिपोर्ट के साथ यहां बुला लो। कम ऑन, मूव फास्ट। यस सर। क्या कहा था मैंने? पूजा के मरने से आप लोगों का बहुत कुछ लेना देना है। हाँ, तो आप कनिका जी, राजन जैसा भाई लाखों में एक मिलता है और आज आपकी वजह से वो जेल में सड़ रहा है। हाँ, मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान था कि जब पूजा ने सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर रखे थे, फिर ये आप सब अंदर गए कैसे? कहां से? जवाब सिंपल है। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है, अभी खुलेगा कैसे?
सिर्फ आक्रोश में आकर एक परिवार ने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खत्म कर दिया। गुड, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। सर मुझे पहले से ही शक था सर कि इन्हीं लोगों ने मेरी बहन को मारा सर। थैंक यू सर मेरी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। धीरज, पुलिस वालों का काम है इंसाफ दिलाना, और मैं अपने डिपार्टमेंट का जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूं, इसलिए किसी भी पहलू को अपने हाथ से जाने नहीं देता। इधर लाओ से। तूने भाई बहन के रिश्तों का मजाक उड़ाया है, लेकिन हाँ, दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाया तूने। मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे कहाँ रह गया था यार? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। ट्रैफिक में फंस गया था यार। अरे सुन, मैंने दिन में ही तेरे लिए रास्ता निकाल दिया था, ठीक है? तो तू चल, मैं उनको लेकर आता हूं। और हाँ मिस्टर मास्टरमाइंड, तुमने क्या सोचा? तुम बच गए। आपका पर्दाफाश बहुत पहले ही हो गया था, जब आपने असली फ्लाइट की टिकट छुपाकर हमें रेलवेज की टिकट दिखा दी और सोचा कि हम गुमराह हो जाएंगे। तुमने पूजा को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में लाया और अपनी मर्जी से उसे अलविदा करा दिया। आपकी प्लानिंग तो बहुत बढ़िया थी, हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में मात खा गए बेचारे। सूरज ना सही, कम से कम मासूम बच्चा तो तुम्हारे साथ रहता। आप सबने मिलकर एक मासूम प्रेग्नेंट औरत की जान ले ली। अब जेल में बैठकर यह सोचना कि इसके अलावा भी कोई रास्ता था या नहीं। ले चलो सबको, चल चलो। 2 शादी सूरज ने की, धोखा सूरज ने दिया, माफी भी सूरज को मिली, पर मौत फिर भी पूजा को। खुद के गुस्से या घाव को मिटाने का उपाय किसी दूसरे को खत्म करना नहीं होता। हमारे गुस्से पर अगर हमारा ही नियंत्रण ना हो तो हम में और किसी जानवर में क्या फर्क रह जाता है? सूरज, कनिका, राजन और धीरज, इन चारों का कोई खूनी बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी इन चारों ने मिलकर एक अकेली गर्भवती औरत की जान ले ली, गुस्से में आकर। अगर इनमें से किसी में भी ये समझ होती कि ताव में उठाएगा इस कदम के बाद क्या होगा, तो आज पूजा जिंदा होती। इसे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम समझदारी नहीं दर्शाता। इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखें और कानून का पालन करें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।